आज हम बात करेंगे एक ऐसे फर्टिलाइज़र की जिसको कि अगर गुलाब के सभी प्रकार के पौधों पर दिया जाता है तो गुलाब के पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। साथ में पौधे पर फ्लावरिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स नर्सरी से लाने के बाद में घर पर पौधे कुछ समय तक तो फ्लावरिंग करते हैं और ग्रोथ होती है, लेकिन फिर वो उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है और उन पर फ्लावरिंग भी नहीं आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र गुलाब के पौधों के लिए बना के दिखाऊंगी, जिसको कि बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और साथ ही साथ फ्रेंड्स बहुत आसानी से ये हम सभी को मिल भी जाता है। अगर सबसे पहले बात करें तो देसी हो या फिर इंग्लिश गुलाब हो, ये एक हैवी फीडर प्लांट्स की श्रेणी में आते हैं और इनको बदल बदल के खाद देनी पड़ती है। फ्रेंड्स, अगर इनको एक ही खाद दी जाती है तो ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं और इन पर फ्लावरिंग भी अच्छे से नहीं आती है। तो अगर हम लोग अपने गुलाब के पौधे से अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो जो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, वो ये है कि इस पौधे को नमी काफ़ी पसंद है। तो इसलिए इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन इतनी नमी नहीं होनी चाहिए जिससे कि पौधे की जड़ें खराब हो जाएं या गमले में पानी रुका रहे। जितने भी गुलाब वाले पौधे होते हैं उन सभी को एसिडिक मिट्टी काफ़ी पसंद होती है। और फ्रेंड्स, अगर ऐसी मिट्टी इनको मिल जाती है तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, साथ में इनमें फ्लावरिंग भी बराबर होती रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, बार बार फर्टिलाइज़र देने से मिट्टी का नेचर एल्कलाइन हो जाता है, जो कि पौधों की जड़ों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है और धीरे धीरे एल्कलाइन होने की वजह से पौधों की जड़ें खराब हो जाती हैं। इसलिए हमेशा पौधों को बदल बदल के खाद देनी चाहिए, एक ही खाद हमेशा पौधों को नहीं देनी चाहिए। इसलिए गुलाब की मिट्टी को हमेशा एसिडिक बनाए रखने के लिए इसमें समय समय पर कुछ अन्य खादों को डालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि महीने में एक बार अगर चाय की पत्ती गुलाब के पौधे में डाल दी जाती है तो वो मिट्टी में एल्कलाइन को कम करके एसिडिक मिट्टी में चेंज कर देती है। इसके अलावा आप इसकी मिट्टी में संतरों के छिलकों का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप कॉफ़ी पाउडर डाल सकते हैं। और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप सेब के सिरके को थोड़े से पानी में घोलकर वो भी गुलाब के पौधे की मिट्टी में अगर एक बार महीने में डाल देते हैं तो ये पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी करता है, साथ में इसमें फ्लावरिंग भी आती रहती है। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो पौधे को धूप का लगना होता है। अगर पौधे को अच्छी तरीके से धूप नहीं मिलती है तो पौधे पर जो कलियां और पत्तियां होती हैं वो सूखने लगती हैं। लेकिन फ्रेंड, मौसम के हिसाब से इसको धूप देनी होती है। सर्दियों के समय में इसको पूरी धूप दिखानी होती है, लेकिन गर्मियों के समय में जब टेम्परेचर हमारा 35 डिग्री के ऊपर जाने लगता है तब इस पौधे को 2 घंटे की धूप के बाद में उठा के कहीं छांव वाली जगह पे रख लेना होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पौधे की पत्तियां और पौधे पे जो कलियां होती हैं वो गर्मी की वजह से सूखने लगती हैं। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि जो सभी प्रकार के पौधे होते हैं उनको फर्टिलाइज़र के रूप में 3 पोषक तत्वों से बनी हुई NPK फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एक बराबर रेशियो में होता है। और ये रेशियो होता है काऊ डंग मैन्योर में या फिर वर्मी कंपोस्ट में। इसके अलावा भी पौधों को बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि इस फर्टिलाइज़र से पूरी नहीं हो सकती है। आप लोगों को बताती चलूँ कि वो आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान और सल्फर जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। ये सब चीज़ें जब पौधे को एक साथ मिलती हैं फ्रेंड्स, कोई भी पौधा हो तभी वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और तभी उस पर फ्लावरिंग आती है। क्योंकि इनकी कमी से पत्तियां पीली होने लगती हैं और पौधे पर से गिरने लगती हैं या फिर पौधे पर अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे को देना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब आपको होममेड वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर फर्टिलाइज़र बना के दिखाती हूँ और साथ में पौधे पर यूज़ करके भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानना चाहते होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये चुकंदर या बीट रूट है। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है
और इसमें इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं कि जिस तरीके से हम इंसानों के शरीर में फ़ायदा करता है, उसी तरीके से अगर हम अपने पौधे पर इसका यूज़ करते हैं तो हमारे पौधे को भी वही फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले आप चुकंदर को अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इसके बाद इन छोटे छोटे टुकड़ों को आप ग्राइंडर में डाल के ऊपर से आधा लीटर पानी डाल के अच्छी तरीके से एक पेस्ट बना लें। और जब ये आपका पेस्ट बनके तैयार हो जाए तो आप इसको छान लीजिए। डायरेक्ट ही इसको पौधों पर नहीं डालना है। छानने के बाद फ्रेंड्स, जो नीचे का हमारा लिक्विड होता है, यही हमारी बनके फर्टिलाइज़र तैयार हुई है। अब इसको अपने पौधों पे डायरेक्ट नहीं डालना है। इसको डालने के लिए जितना हमने पानी पहले डाला था उतना ही पानी और डालकर इस सॉल्यूशन को अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद में अगर हमारा गमला 10 इंच का है तो 10 इंच के गमले में 200 ml इसको डालना बस काफ़ी है। फ्रेंड्स, इस बने हुए जूस में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज के साथ साथ बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ऐसे हैं जिनको कि पौधे पर डालने से पौधे में इम्यूनिटी बूस्ट होती है। साथ ही इसमें पाए जाने वाले जो विटामिन्स होते हैं उसकी वजह से पौधे में किसी तरीके की बीमारी नहीं लगती है। पोटेशियम के कारण पौधे पर जल्दी फूल आते हैं और आयरन के कारण पौधा हमारा मजबूत होता है। ये चुकंदर की बनी हुई फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होती है और इसको साल में कभी भी अपने पौधे पर किसी भी तरीके के पौधे पर डाला जा सकता है और इसको डालने से पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है, साथ में फ्लावरिंग भी जल्दी स्टार्ट होती है। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।